हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है औसत, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एवरेज के प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है क्षेत्रमिति के प्रश्नों को हल करने के लिए सीखा था। तो चलिए अब देखते हैं कि औसत, जिसे इंग्लिश में एवरेज कहते हैं, किस प्रकार से निकाला जाता है और उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, यही बस इतना ही से जो है आपके औसत के सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो देखिए औसत यानी कि एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, यानी कि आपको जितने भी पद दिए रहेंगे उन सबको क्या करना है, जोड़ करके यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जितने भी पद हैं, यानी कि कुल जो पदों की जो संख्या है, उससे आपको क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है, आपका औसत निकल जाएगा। अभी आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बहुत ही आसान चैप्टर है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा। पहले आपको ये याद रखना है, औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग बट्टा में कुल पदों की संख्या। अब देखिए नीचे में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन करके देखेंगे, यानी कि किस प्रकार से औसत निकालते हैं। यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है 12, 13, 15, 17 और 18 का क्या करना है, औसत निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे औसत निकालने का फॉर्मूला। तो औसत निकालने का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ। औसत निकालने का फॉर्मूला होता है औसत बराबर कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, सॉरी कुल पदों का जो है योग, कुल पदों का हम लोग क्या करेंगे, योग करेंगे। और बट्टा में लिखना है कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अब यहाँ देखिए अगर कन्फ्यूजन है आपको कि ये पद किसको कहा जा रहा है, तो पद यानी कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं टर्म्स। देखिए ये सब जो नंबर्स लिखा हुआ है ना, 12, 13, 15, 17, 18, इसे ही कहते हैं हम लोग पद, यानी कि टर्म। ये हो गया आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, या ये हो गया आपका पांचवा पद। तो यहाँ पे कुल कितने दिए हुए हैं, 5 पद दिए हुए हैं। तो जब आप औसत निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कुल पदों का योग, यानी इन सभी को आपको सबसे पहले जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग सबको पहले जोड़ेंगे 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 18। इसके बाद जो है यहाँ पे जो कुल पदों की संख्या, यानी कि गिनना है कि टोटल कितने पद हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये जो कुल पदों की जो संख्या है उससे क्या करना है, भाग लगा देना है। अब सबसे पहले हम लोग जोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो ये इन सभी को जब जोड़ेंगे तो देखिए जोड़िए कितना होगा, यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पर 10 है, फिर यहाँ पर 10 है, फिर यहाँ पर 10 है। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। यानी इन सबको जोड़ते हैं 10, 20, 30। इसको मानना है कि ये 10 है, यहाँ पे भी 10 है, 10, 20, 30, 40, 50 हो गया। उसके बाद बाकी जो बचा हुआ है इसमें रिमेनिंग, उसको जोड़ दीजिए। ये सभी को जोड़े तो कितना आया, 50। उसके बाद इसमें इसमें छोड़ दिए थे 2, यहाँ पे 3, 3 और 2 कितना हो गया, 5। फिर इसमें 5, 5, 5 कितना हो गया, 10, और 8 और 7 कितना हो गया, 15। तो यानी कि टोटल जोड़ेंगे तो पहले जोड़े थे कितना आया था, 50। इसमें से 10, 10, 10, 10 को जोड़े थे तो 50 आया था, और इधर कितना आया, 25। तो टोटल कितना हो गया, 75। या आप ऐसे भी लिख करके भी जोड़ सकते हैं, जैसे मन करे आप जोड़ लीजिए। 3, 2, 5 हो गया, 5, 5, 10 हो गया, 10 और 7 कितना हो गया, 17, 17 और 8, 25 का कितना हो गया, 5। हाथ में कितना बच गया, 2, 2, फिर 1, 3, 4, 5, 6, 7, तो हो गया टोटल 75। जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे आपको आसान लगे, आप उसको जोड़ सकते हैं, या इस तरह से लंबवत लिख करके भी आप जोड़ सकते हैं। और नीचे कितना बचा हुआ है, 5। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है 5 से 25 को क्या करना है, डिवाइड लगाना है। तो कितना बार में ये कटेगा, 5 से, यानी यहाँ पे हो गया 5, यहाँ हो गया 75। तो पता ही होगा आपको, भागा लगाइए तो कितना आएगा, 15 आएगा। 15 × 5 = 75 होता है, तो ये 15 बार में कट जाएगा। तो इसलिए औसत जो आया, औसत इन संख्याओं का वो कितना आया, 15 आया। यही हो गया आपका आंसर। यानी कि 12, 13, 15, 17 और 18 ये जो संख्या हैं, इनका औसत कितना आया, 15 आया।
ठीक है, तो बहुत ही आसान है औसत निकालना। किसी भी संख्या का औसत निकालने के लिए आपको बोलेगा तो क्या करना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ देना है और टोटल जो संख्या है उसे क्या करना है, भागा लगा देना है। तो ये आपका औसत आ गया 15। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा दूसरे टाइप का। इसमें देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें देखेंगे यहाँ पे औसत दिया हुआ है, यहाँ पे औसत निकालना नहीं है। देखिए 40, 10, 25, 20, 35 और एक संख्या है कोई x। अब कौन सी संख्या है x हमें पता नहीं है। इसका जो औसत है, इसका जो एवरेज है वो दिया हुआ है 25, यानी ये सभी संख्याओं का औसत कितना है 25। तो आपको बताना है कि ये जो यहाँ पे x का मान कितना होगा, ये जो x है इसका मान कितना होगा, यहाँ पे कितना आएगा। तो अब हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करने के सीखेंगे जिसमें औसत दिया रहेगा और जो यहाँ पे जो पद दिए रहते हैं उसमें से कोई एक पद को गायब कर देगा, तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला आपको लगाना है जो अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया। औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो लिख दीजिए। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग और बट्टा में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो सभी संख्याएं हैं इसका औसत कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जो है लिखेंगे औसत के नीचे में लिखना है, यहाँ पे 25 लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे औसत तो दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 25, यानी कि औसत दिया हुआ है कितना 25। अब कुल पदों का योग, ये सभी जो पद हैं इसको हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 40 + 10 + 25 + 20 + 35 + x, इन सब को क्या करना है, जोड़ना है। और टोटल जो संख्या है, यानी टोटल कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6, तो नीचे में क्या लिखना है, यहाँ पे 6 लिखना है, यानी कि 6 से डिवाइड लगाना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इन सबको हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 25 का 25 लिखेंगे, ये 25 रहेगा। अब इसको चलिए हम लोग ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ 40 है, 10 50 हो गया, फिर इसमें सभी 5 छोड़ दीजिए, पहले 20 जोड़ लिए, तो जोड़ने में आसान होता है। 20 और 40 50, और फिर 20 जोड़ेंगे कितना होगा 70, फिर 20 जोड़ेंगे कितना होगा 90, और 90 और यहाँ पे 30 कितना हो जाएगा 120। अब हम लोगों ने क्या क्या छोड़ दिया, यहाँ पे देखिए 5 छोड़े थे, यहाँ पे 5 छोड़े थे, तो कितना हो गया 5 5 10, तो 120 पहले से था, और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130। यहाँ पे जोड़ कर लिख दिए 130। अब देखिए एक यहाँ पे ये तो इसमें जुटेगा नहीं क्योंकि ये अलग जात का है, ये सब संख्या है ना, ये कांस्टेंट है और ये क्या है, वेरिएबल है, तो हम लोग इसको जोड़ नहीं सकते हैं, तो इसको यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख देना है। और नीचे में कितना लिखना है, यहाँ पे 6 लिखना है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ से देखेंगे ये जो क्वेश्चन है ये आपका बन गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो एक चर रैखिक समीकरण को हम लोग हल करने के लिए जैसे हल करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे हल करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ये जुट नहीं सकता है, और इधर जब बट्टा में रहता है, यहाँ बट्टा में रहता है, तो लास्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे कैचिया गुना करते हैं, यानी इसको हम लोग गुना करेंगे। 130 + x, 1 से जब गुना होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 130 + x, ये बराबर, और ये 25 6 से गुना हो जाएगा, तो 25 6 कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, यानी कि 150। अब हमें निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है, तो इसको किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। ये जो 30 है, x हमें फाइंड आउट करना है, तो x से गला करना है, तो यहाँ पे x निकालेंगे, तो 150 ये पहले से है, और ये 30 इधर चला जाएगा, कितना -130, तो x का मान कितना आ जाएगा 20, x का मान कितना आ जाएगा 20। यानी कि समझ में आया आपको, यहाँ पे ये जो x जो गायब था इसका वैल्यू कितना था 20 था, यानी यहाँ पे 20 रखेंगे तो इन सभी का औसत कितना आएगा 25 आएगा। तो इस प्रकार से जो है औसत निकालते हैं, और औसत जब दिया रहेगा और कोई भी पद को गायब कर देगा तो उसको हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन जो है आपको मैं दे रहा हूँ, उसका आंसर जो है आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। औसत के हम लोग और भी क्वेश्चन को हल करेंगे अगली वीडियो में। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर जो है आपको
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालें, औसत निकालें। और इस प्रकार से हम लोग और भी कई सारे क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। 7 के जो है प्रथम 5 गुणज, गुणज किसे कहते हैं आपको पता ही होगा। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना, ठीक है। जैसे बोला 7 का प्रथम 5 गुणज का औसत निकालना है, तो 7 का प्रथम 5 गुणज क्या क्या होगा, 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, यानी कि 28 होगा और 35 होगा। तो इन सभी जो संख्या 7 के जो प्रथम 5 गुणज होगा, 7 7 14 7 21 7 28 7 25 35, उन सभी का आपको क्या करना है, औसत निकालना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने जाना कि आज जो है पहला वीडियो था औसत के प्रश्नों का, जिसमें हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगली वीडियो में हम लोग और थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो हमारे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर आप लीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।